हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमारा संडे यानी कि रविवार है, तो हम क्या करते हैं कि शनिवार और रविवार अपना अच्छे से रिवीजन करते हैं और आज संडे के दिन भी हम अपना रिवीजन करते हैं। ये 2 दिन हमारा रिवीजन डे होता है, क्योंकि जो भी चीज़ें हमने 5 दिन पढ़ी है उसे हमें रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें जो बहुत सारे लोग नहीं करते, मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते। एक तो पढ़ी हुई चीज़ों को रिवीजन करना और प्रैक्टिस करना, तो ये दोनों चीज़ें हमें करना बहुत ज़रूरी है अगर हमें चीज़ों को ज़्यादा दिन तक रखना है तो आज हमारा संडे, तो आज आप लोगों को क्या करना था रिवीजन, और उसके साथ ही आप लोगों को एक मॉक टेस्ट लगाना था। तो मैंने भी अपना एक मॉक टेस्ट लगा लिया है, जो कि रोजगार विद अंकित से लगाया है, जो कि रोजगार विद अंकित पे हर संडे को फ्री में आता है वीकली मॉक टेस्ट। तो मैंने वहाँ से ही लगाया है, और आप चाहे तो कहीं से भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि रोजगार विद अंकित से ही लगाना है, लेकिन वहाँ पे मुझे अच्छा लगता है, ठीक लगता है, इसलिए मैं वहाँ लगाता हूँ। और फ्री में भी हर संडे को फ्री में मिलता है, तो आप चाहे तो कहीं से भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट बुक से, एग्जामपुर से, टारगेट विद अंकित से, मतलब ऑफलाइन कहीं से भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने भी अपना मॉक टेस्ट मार्क ख़त्म कर लिया है, अभी 9 बजने के करीब में है। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं उठ के सुबह 6 बजे अपना मॉक टेस्ट लगाने लगता हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब मैं पहले सुबह उठता हूँ तो कुछ देर पढ़ाई करता हूँ, रिवीजन करता हूँ अपना, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाता हूँ। तो मैंने भी अपना आज मॉक टेस्ट लगा लिया है। मेरा स्कोर कितना रहा, किस सब्जेक्ट में मेरा कितना टाइम गया, किस में कितना नंबर आया, इन सब के बारे में बात करेंगे आगे। तो उससे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को आज करना क्या है। तो आज आप लोगों को जो भी चीज़ें अपना रिवीजन करना है, और पर्यावरण जो मैंने पीडीएफ डाला है, 8 पेज का पीडीएफ है, और 73 क्वेश्चन, शायद 73 या 78 क्वेश्चन है, उसको आप लोगों को देखना है और उसके नोट्स भी बनाने होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करना है, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं बस रिविज़न कर लीजिएगा, और आज रिलैक्स रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है यार, अब सोने की ज़रूरत नहीं है ना, तो अब आराम करने की ज़रूरत है, अब मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी भी टाइम है, अगर अभी भी कोई सोया है तो जाग जाइए, अभी भी टाइम बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप लोग देखिए, तो आप में से बहुत से ऐसे लोग कमेंट करते हैं कि एग्ज़ाम 24 में नहीं होगा, 25 में नहीं, 27 में होगा। ये वो लोग हैं जिनको सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है यार। तो अपने पेपर पे फोकस करिए, हमारा बहुत जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है। कभी भी डेट आ जाएगी तो आप क्या ही कर लेंगे, उससे अच्छा पहले से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो जब डेट आएगी तो हम केवल मॉक टेस्ट ही तो लगाने रहेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अभी से और पहले से तैयार रहिए, बाद में केवल रिवीजन और मॉक टेस्ट रहे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बस आपको आज रिवीजन करना है, तो चलिए मैं बताता हूँ कि आज का मेरा मॉक टेस्ट में कितना नंबर रहा। तो आज का जो मॉक टेस्ट था वो काफ़ी अच्छा था, मतलब आज का जो जीके था, जीएस जीके था, वो खतरनाक था। मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे से जो एकदम छोड़ने वाले थे, लेकिन आज का जो मैथ था वो काफ़ी, मतलब कुछ लगा नहीं मुझे मैथ में। मैथ बहुत ज़्यादा ईजी था, मैथ में कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन था, जैसे भी जोड़ घटाना गुणा भाग था, बस यही था। आज का मैथ अच्छा था, मतलब 20 में 18, 15, 16, 17 ऐसे करने लायक था। तो उससे पहले मैं बता दूं कि जीके में कुछ क्वेश्चन आए थे, जैसे एक आया था जीएसटी से। तो जीएसटी 2017 में आई थी, तो पूछा था वो पहले अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय अरुण जेटली उस समय अध्यक्ष, जो कि बाद में एक्सपायर हो गए। तो उस समय अरुण जेटली से पहले अध्यक्ष। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था श्वेतांबर दिगंबर, पता ही है, जैन धर्म। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था काशी किस नदी के तट पे है, गंगा। उसके बाद कोहिनूर हीरा, हम लोगों ने खान सर के पढ़ाया, खान सर ने पढ़ाया है, तो गोलकुंडा कोहिनूर हो गया। उसके बाद पूछा था कि भाग दो, जो मौलिक अधिकार है वो किस में है, मतलब क्वेश्चन दिया था कि पाकिस्तान से भारत आएंगे, तो ये अनुच्छेद 6 में है और भाग 2 में है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर कोई व्यक्ति 60 दिन से ज़्यादा के लिए कहीं बाहर चला जाता है या बिना बताए संसद से गायब हो जाता है, तो 60 दिन होता है, 60 दिन के बाद उसको अवैध, मतलब उसे हटा दिया जाएगा। एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन था 6वां संविधान संशोधन था, और सेम क्वेश्चन 6वां जो संविधान संशोधन है वो इससे पहले भी 2-3 टेस्ट पहले सेम क्वेश्चन आया था। तो अगर आप चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको एनालिसिस से ही मिल जाएंगे, मतलब आपके लिखे हुए क्वेश्चन से ही मिल जाएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन मूल कर्तव्य से आया था, मतलब ये देखिए संविधान से 5-6 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद यूपी जी के 3-4 क्वेश्चन था। एक तो पूछा था कि चमड़ा उद्योग कहाँ, कानपुर में है। एक तो पूछा था कि नृत्य से 2 क्वेश्चन पूछा था। एक बेलारूस की राजधानी, इसलिए मैं कहा था राजधानी हमने पढ़ लिया है, तो अब आप लोगों को राजधानी याद होनी चाहिए। धीरे धीरे करके राजधानी जरूर याद कर लीजिए, डेली कुछ ना कुछ करेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद एक पूछा था कामागाटू मरुस्थल, जो कि हमने पढ़ा था, खान सर ने मैप में ही पढ़ा था, हालांकि ये इतिहास का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने मैप में पढ़ा था कि कनाडा में 1914 में कनाडा के तट पर इन्हें रोक दिया गया था। फिर एक पूछा था राउरकेला संयंत्र, जर्मनी की सहायता से, ये भी हमने कर लिया है, बहुत पहले मैंने इसको लिखवा दिया था आपको, अगर आपको याद रहा होगा तो आप लोग कर लिया होगा। तो बस यही था, मतलब जी के 20 तक करने लायक था, 20-25 करने लायक आराम से था। तो अब बात कर लेते कि मेरा स्कोर कितना रहा। तो मेरा 300 में से 270 है, सॉरी मेरा 300 में से 257 है इस बार, 300 में से 257। तो अब हम बात कर लेते कि मेरा किस में कितना टाइम लगा। तो आप में से बहुत से लोग जो नए देख रहे होंगे, तो अगर आपका टाइम नहीं दिखाता होगा, तो टाइम इसलिए नहीं दिखाता है क्योंकि पहले भी
मतलब पिछले टेस्ट थे उससे पहले भी मेरा टाइम नहीं दिखाता था। तो आपको टाइम इसलिए नहीं दिखाता है कि आप जो तीर बनाए उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाते होंगे। उस पर क्लिक करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो टाइम कभी नहीं दिखाएगा। टाइम तब दिखाएगा जब आपको सेव नेक्स्ट कोने में हाईलाइट की होगी, उसको आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तब आपका टाइम दिखाएगा। तो अब मेरा अगली बार भी मेरा टाइम दिखाया था, इस बार भी टाइम दिखाया था, तो टाइम आराम से दिखा देगा। तो अब बात कर लेते हैं कि मेरा किस सब्जेक्ट में कितना रहा और कितना टाइम लगा। तो सबसे पहले मुझे जो टोटल टाइम लगा वो 1 घंटे 31 मिनट लगा, यानी कि 29 मिनट पहले ही मेरा टेस्ट आराम से खत्म हो गया। ये उससे भी पहले खत्म हो जाता, लेकिन रीजनिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बढ़ा दिए थे। उसके बाद जीके में मुझे 14 मिनट लगे, 14 मिनट कुछ सेकंड लगे, जो कि जीके में मेरे 26 क्वेश्चन सही थे। उसके बाद हिंदी में मुझे 14 मिनट लगे और हिंदी में मेरे 33 क्वेश्चन सही थे। आज हिंदी में साहित्य के एक भी क्वेश्चन नहीं थे। आज हिंदी में साहित्य से शायद एक भी क्वेश्चन नहीं आता, हाँ एक भी क्वेश्चन नहीं आता। उसके बाद रीजनिंग में मुझे 43 मिनट लगे, रीजनिंग में मेरे 52 सही थे। और मैथ में मुझे 19 मिनट लगे, जो कि ज़्यादा ही है। आज का जो मैथ था वो 19 मिनट भी मेरे हिसाब से ज़्यादा ही है। और 20 क्वेश्चन सही थे, मेरे 20 में 20 क्वेश्चन सही थे। आज तो मैथ लगभग कुछ नहीं था, मतलब सिर्फ कैलकुलेशन था और कुछ था नहीं मैथ में। तो अभी मैथ के 20 क्वेश्चन के सोल्यूशन मैं करा दूंगा, आप लोग देखिएगा कितना मतलब आसान था मैथ। मैथ में कुछ नहीं था। आज आप लोगों ने भी अगर मॉक टेस्ट लगाया होगा तो देखा होगा। तो ये थे मेरे आज के कौन से सब्जेक्ट में कितने टाइम लगे, तो ये सारी चीज़ें थी। आज का मेरा स्कोर था 257 300 में से। तो आप लोगों से बस यही कहना है कि हर संडे को मॉक टेस्ट लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए। लगाना चाहिए, आपको ये पता चलेगा कि आप कितने नंबर आ रहे हैं। भले ही आप नंबर किसी को मत बताइए, लेकिन जब नंबर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको अभी और पढ़ना होगा। कम आएगा तो और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा आएगा तो आपको और बस थोड़ा बहुत सुधार करने की जरूरत पड़ेगी। तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता चलेगा कि आपका लेवल कहाँ है, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। और ये पता चलता है ना कि जैसे कोई सब्जेक्ट आपका गलत हो गया कहीं से, कोई चैप्टर से, तो आपको ये तो पता चलेगा कि हाँ यार इस चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो रहा है, अब इसको रिवीजन करने की जरूरत है। जैसे आज हिंदी में आया था वर्णमाला से क्वेश्चन आया था, शायद वर्णमाला से आया था। तो अगर वर्णमाला का किसी का आज गलत हो गया तो उसको ये एहसास हो जाएगा कि वर्णमाला मेरा कमजोर है, एक बार वर्णमाला जाके रिवीजन कर लेगा। और वैसे भी जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप 150 क्वेश्चन से तो रूबरू होंगे ही, तो 150 क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं भी लगाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से बस जीके बस एक बार देख लीजिएगा, एनालिसिस कर लीजिएगा, क्योंकि 38 क्वेश्चन आपको जीके के वहाँ पे सीखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये कॉपी बना रखी है जो कि एनालिसिस की है। अब मैंने अपना मॉक टेस्ट लगा लिया, तो अब मैं क्या करूँगा, ये वीडियो बनाने के बाद एनालिसिस करूँगा। 1 घंटे लगेंगे एनालिसिस करने में, क्योंकि लिखना भी होता है। तो जीके के जितने 38 क्वेश्चन है ना, तो 38 क्वेश्चन को एक बार देखूंगा। ऐसा नहीं कि जो मेरा सही हो गया उसे नहीं देखूंगा, उसे भी देखूंगा। और उसमें जो मुझे सही लगेगा उसके सोल्यूशन में जो मुझे अच्छा लगेगा उसको अपने कॉपी में लिख लूँगा, ठीक है। तो ऐसे कर करके आप धीरे धीरे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास इकट्ठा हो जाएंगे, और बस इसे ही रिवीजन करना होगा। लास्ट में जब आप पेपर देने जाएंगे तो बस इसे ही पढ़ के चले जाएंगे, आपका हो जाएगा। ऐसे ही आपको रीजनिंग की भी कॉपी बनानी होगी, मैथ की भी। मैथ में क्या होता है, बहुत से लोग, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, लेकिन मैथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मैथ केवल मॉक टेस्ट लगाने से ही सही हो गया है। जैसे मैथ में कोई क्वेश्चन आ गया आपका, कोई भी लाभ हानि का कोई किसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, उस टाइप के क्वेश्चन आपसे आज नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है, उस टाइप के क्वेश्चन को अपने एक कॉपी में लिख लेना है और उसे बार बार रिवीजन करना है। तो जब भी उस टाइप का भविष्य में क्वेश्चन आए तो वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। बस एनालिसिस का इतना ही मतलब है कि अगर उस टाइप का क्वेश्चन या वो क्वेश्चन या उससे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत होता है मतलब आप कुछ तो गलती कर रहे हैं, एनालिसिस आप अच्छे से नहीं कर रहे हैं। बस ऐसे ही नंबर धीरे धीरे बढ़ता है। एनालिसिस बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा आपका नंबर इंक्रीज कराता है और आपको सोचने समझने की क्षमता देता है कि आपको क्या करना है, कहाँ दिक्कत हो रही है। तो बस यही कहूँगा कि एक एनालिसिस के लिए कॉपी 2 बना लेना, जिसमें एक में मैथ और रीजनिंग करना, एक में हिंदी और जीके। तो मैं इसमें हिंदी और जीके करता हूँ, आधा से ज़्यादा पे जीके, आधे से ज़्यादा पे हिंदी करता हूँ। तो बस यही सब चीज़ें आपसे कहनी थी। तो अगर मॉक नहीं लगाया है तो लगा लीजिएगा, अगर नहीं भी लगाना चाहते हैं तो एक बार खोल के देख लीजिएगा कि जीके में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, और जीके ही केवल एनालिसिस कर लीजिएगा, हिंदी जीके, मैथ अगर रीजनिंग नहीं करना चाहते हैं तो बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो अब हम सोमवार से, अब हमारा मेन टारगेट है अपने सिलेबस को जल्दी जल्दी खत्म करना है, क्योंकि अब हमें मॉक टेस्ट भी बहुत जल्दी शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है। हमारा मई खत्म ही हो गया है, जून जुलाई 2 ही जो हो सकता है, पेपर कभी भी हो सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता, देखो क्या होता है। लेकिन पेपर बहुत जल्दी होगा, ये तो कन्फर्म है। तो बस लगे रहिए। तो सभी को जय हिंद।